बदलते भारत की शान। Best friend forever. 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 Namaskar, a very good evening everyone. I'm Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. हर हफ्ते आप लोग हमारे को रिक्वेस्ट भेजते हैं अलग अलग तरीके से कि कौन से एस्पेक्ट्स को हम पिकअप करें, किस बारे में डिस्कशंस करें। और इसी तरीके से जैसे हमने आपको अश्योर किया था कि इस बार हम फर्स्ट एड कि घर पे या अदरवाइज फर्स्ट एड बच्चे को कुछ हो जाता है, हमारे पेट्स को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए क्या चीज हम कर सकते हैं स्मृति? बिल्कुल। सो इस बारे में वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ लवली डिस्कशन टुडे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमेशा की तरह संजीव हमारे पास की फर्स्ट एड। मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे शो के जरिए कि जिस पर हम पेट से रिलेटेड हर चीज पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पेट्स को हर कोई घर लाना चाहता है, लेकिन जिस तरह हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की केयर करते हैं, चोट लग जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन अचानक से खड़ी हो गई, तो फर्स्ट एड में किट में हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए और फर्स्ट एड घर में होना क्यों जरूरी है, इन सब चीजों पर आज हम यहाँ बात करेंगे, शो पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र गांधी, वेटरनरी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सविता रघुवंशी, शी इज एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड अ ग्रूमर, एनिमल ग्रूमर एज वेल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये दोनों खास मेहमान एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं। आपके पेट्स से रिलेटेड जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमें कॉल करिए। हमारा लाइव फोन इन शो है। अपने सवाल हमसे पूछिए, हमारे एक्सपर्ट से पूछिए। खुद हमारे साथ एक पेट एक्सपर्ट हैं, संजीव खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112309752। ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगी, 0112309752। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी कोई सवाल आपके पेट्स रिलेटेड होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी कि फर्स्ट एड क्यों जरूरी होता है, इसकी जानकारी होनी क्यों जरूरी है अपने हमारे पेट्स इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जो आपने आज चुना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं पेट्स की जिनको हम घर पे हैंडल कर सकते हैं। जब भी आप अपना पेट लें, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम पेट ओनर, प्लीज स्पीक टू योर वेट एज टू व्हाट काइंड ऑफ लिटिल मेडिकेशंस दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव इन द हाउस, some contraptions that may be useful at some situations, or in some situations you must always have that list with you. And you know, if you want to go ahead with the list, I'll start with a little gauze piece, for example, right, a little bandage, for example, an antiseptic cream which is non-toxic, an antiseptic lotion which is non-toxic, an anti-vomit medicine, scissor, you know, these little things, thermometer, the most important thing, because most of the time if the owner thinks that the pet is into some problem, if we ask them, is there any fever? Now the difference between human temperature and the animal temperature is about 3 degrees. So always the animal is warmer. And when your mind is not focused, you'll always say, हाँ डॉक्टर साहब गरम लग रहा है. But that's not the situation always. You know, you always tell them to teach and take temperature. And once you have the temperature reading, the number is very important. But what I will definitely want to add is कि आप कभी भी, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से समझाया, लेकिन जब भी आप ये सारी चीजें इकट्ठा करना चाह रहे हैं, प्लीज अपने वेट के कंसल्टेशन में, उनके गाइडेंस में आप ये चीजें लें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जो आप जनरली सोचे कि हाँ हमारे लिए अच्छा है तो उनके लिए भी अच्छा है। ज्यादातर चीजें होती हैं, लेकिन आपने डॉक्टर, अपने वेट से कंसल्ट करिए। एंड भोपाल से हमारे साथ स्मृति एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी बताइए। आपका सवाल पूछिए प्लीज। जी मेरा सवाल ये था, मेरे पास एक कैट है जी, वो हमेशा जो है मायूस सी थोड़ी सी रहती है, मतलब उसमें क्या उम्र है कैट की? कैट अप्रोक्स 2 इयर्स की होगी। 2 इयर्स की, और इंडियन कैट है जी। डॉक्टर साहब,
एक जेनरिक सवाल है। This is a very, very, small kind of information that is there. Right. इसमें पहली चीज आपकी कैट मेल है या फीमेल, अगर मेल है फीमेल है, ऑपरेटेड है कि नहीं ऑपरेटेड है, उसका आइडियल वेट है या वो फैट है. A fat animal is always a slow animal. Right. A neutered animal, until you've cut back on the food, Right. by a certain percentage post-surgery, will always put on weight. Right. And that'll make them slow. Also, environment plays a major role. Right. Activity in the house plays a major role. Right. तो अगर ये सारे सवाल साथ में आएंगे, 2 साल में कोई ऐसी मेजर बीमारी हम एंटीसिपेट नहीं करते अगर पेट जनरली वैक्सीनेटेड है. बिल्कुल, तो बिल्कुल. अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, देन क्या ऑफ कोर्स देयर आर licking and क्वेश्चंस. fur ball एलिमेंट से क्या पेन एलिमेंट ये एक जनरल कॉज हो सकता है डॉक्टर साहब? हो सकता है, बट उसमें दी बॉडी लैंग्वेज विल चेंज. Okay. The pet will take prayer position because of the pain, will not try to rub its tummy somewhere, sit on cold places, right. try and lick the tummy area. These are the things. Having difficulty in bowel movement. These things Right, will be right, observed. So सुस्त तो हर बीमारी में आदमी होता है. बिल्कुल. सो आई गेस डॉक्टर साहब ने आपको जैसे एक्सप्लेन किया, प्लीज टेक नोट ऑफ इट एंड आप एनालाइज करिए खुद, और इस बारे में आप फिर अपने लोकल वेट से भी Or they कंसल्टेशन can come back, he can call back and give us the answers to the questions that we have asked. We are definitely going to help him. परफेक्ट. दिस इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म. मुझे लगता है ये डायरेक्ट इंटरेक्शन भी आप कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ. पर्सनल लेवल पे आप जा करके दिखा भी सकते हैं अपने पेट को. सविता, अगला सवाल आपसे करूंगी कि कब ये समझना चाहिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, घर पे कुछ हो गया, फर्स्ट एड हमारे पास है, बट कब वो थिन लाइन जब क्रॉस होती है, समझना चाहिए कि अब एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई, अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा पेट को लेकर. I think first of all, आपको आपके pet की body language देख के you'll understand that. The moment you feel that the pet is restless or something is not right with the pet, that is when I think आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको सीधा vet के पास लेके चले जाना चाहिए. अच्छा, हमें डॉक्टर साहब अपने पेट के बारे में जो नॉलेज है वो कितनी अहम है, कि हमारा पेट कब खा रहा है, नहीं खा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, सुस्त है, वो होनी कितनी जरूरी है. बिल्कुल, दैट इज द family प्राइम को. थिंग. आपको अपने पेट के ब्रीड के प्रीडिस्पोजिशंस पता होने चाहिए, बिकॉज अगर मैं किसी को एक फर्स्ट एड किट एडवाइस करूंगा तो इट विल आल्सो इंक्लूड द ब्रीड, कि उस ब्रीड की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जी. और बिकॉज यू हैव अ फर्स्ट एड, यू शुड ऑलवेज एक्सटेंड द आंसर दैट सविता वाज सेइंग. Any symptom that continues to persist despite first aid is an emergency, or at least needs medical attention if not an emergency. So this has to be always kept in mind, that when should I take my pet to the doctor and when it can wait. This is an important line that you must इसी के drop. साथ हमारे साथ एक और स्मृति कॉलर जुड़ रहे हैं. बस्ती से हमारे पास कॉल आई हुई है, एंड आपका सवाल पूछिए प्लीज. हाँ सर, ये एक बच्चा है, उसको खांसी आ रही है. बच्चा मतलब डॉग का बच्चा है, क्या उम्र होगा? 12 साल. नहीं, ये 12 साल का पेट है आपका? जी जी. तो अच्छा, बच्चा मतलब आप घर में देखिए, हम स्मृति बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि हम बच्चा ही बोलते हैं, चाहे वो जितने भी एज के पेट्स हमारे हो जाएं, तो हमारे लिए बच्चे ही रहते हैं. तो 12 साल का पेट है, खांसी आ रही है, हम ब्रीड नहीं पूछ पाए. डॉक्टर साहब, एक जनरल आप कुछ क्या 12 गाइडेंस देना साल चाहेंगे? का अगर एक पेट है और उसको खांसी आ रही है, तो फर्स्ट सस्पिशन इज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट. ओके. 12 साल में कहीं ना कहीं दिल की कोई ना कोई तकलीफ मैनिफेस्ट हो चुकी होती है. So that is the first thing that you will look into. Most people will confuse cough with a respiratory infection, Right. which to some extent is correct, but not always. Right. You'll have to, as I say, whenever you take history, Sanjeev, आपको पूरा part आपको पता होना चाहिए, age, gender, breed, weight, बिल्कुल. things like that, past history of illnesses. These things always help us to answer questions better, in the sense, or solve problems better. Perfect. जैसे इनसे मेरा सवाल होना था कि अगर वो क्या एक्सरसाइज करते हुए थक जाता है, या वो एक्सरसाइज के लिए रिलक्टेंट है, जी. या वो उठते ही खांसी करता है. सो दिस इज सर्टेनली अ कार्डियक प्रॉब्लम. But आप सही पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हैं, so that these obviously they will be able to analyze. Savita, you adopted a pet. उससे Yes. पहले मैं एक हमारी टीम ने एक बहुत खूबसूरत से कुछ विजुअल्स, कुछ इमेजेस इकट्ठा किए हैं. बहुत ही बिल्कुल. अडोरेबल पिक्चर्स हैं. एक बेबी की पिक्चर है और उनके पेट के साथ उनकी पिक्चर है, और पेट इतना प्यार करते हैं उस बेबी से. 6 महीने के बेबी हैं वो, और इतना प्यार करते हैं कि अपना खाना वो पेट उस बेबी को दे It's देते a हैं. parental instinct. Instinct, definitely. आइए So देखते हैं ये let's have a- pictures. Best friend forever. ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल. क्या
मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। Best friend forever. 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 हमारे को बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसा स्मृति बता रही थी कि हर बार इस पेट को, क्योंकि इसमें एक फादरली मदरली इंस्टिंक्ट, पेरेंट इंस्टिंक्ट जो है वो अपने खाने में से एक शेयर ले जाके बच्चे को, जैसे आपने देखा फोटो में कि एक रोटी रखी का टुकड़ा रख के आया था उसके पास में. सो दैट्स हाउ लविंग दैट पेट इज. In fact, we always say that if you are selecting a gender, you know, India for some reason is a very male-obsessed country. Right. But female pets always make better pets. Definitely. You know? Definitely, definitely. I've always been saying that. I have a male pet by default. You know, I've always had female pets. Right. No, obviously. So females are definitely more loving, more attached, more yes. more compassionate. Yes. And कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एडवांटेजेस ही रहते हैं फीमेल डॉग्स के साथ में, फीमेल पेट्स के साथ में. सो प्लीज अडॉप्ट female pets. So you've adopted a pet. Yes. And that's what I was asking you at the point of time. कि आपके पेट के साथ कितने, क्या जर्नी रही है आपकी? You're a groomer, and how good or bad is it to adopt? It's definitely a good feeling. See, I've got 2 dogs. They always make me happy. But when I adopted my pet, तो वो एक satisfaction थी. That peaceful feeling was there. Right. You know, I'm saving a life. Any problems you had in the adoption process? Not much, but yes, because I got her from the streets, so obviously, you know, it takes a lot of time for the pet to. And first aid related क्या issues आपने से face करे इतने समय में, कुछ जो आप Obviously, when- दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? So when I got her, तो वो मुश्किल से 20 दिन की थी, obviously, and she had a lot of stomach issues. तो vet से consult करके हम जितनी भी कोशिश करते थे कि, you know, from medicines to whatever that we can give it to her, but there was cases जहाँ पे उसको हम बिल्कुल भी घर पे नहीं treat कर पाते थे. Then we had to rush her to the doctors. Right. No, obviously. Then that's the right That's thing exactly to do. what I said. If you Exactly. have something that's going on for some Exactly. time, you should always. We should never, take you it. know, avoid the situation. Avoid it. Exactly. हमारे पास एक और कॉल है, बस्ती से ही है, यूपी से. आज बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं. जी बताइए, आपका क्या सवाल है? हमारा 14 साल का एक जर्मन शेफर्ड है, उसके कान से पानी आता है. जी, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये जो इशू है इसके बारे में आप This is a बता clear-cut सकेंगे. case of ear infection. Ideally, he should take the dog to the vet. A culture of the discharge will always be helpful in selecting the right antibiotic. The other thing I would like to mention here is most people still live under the notion of antibiotic is for 5 days. Absolutely not. The antibiotic therapy should be given for at least 2 days beyond remission, and in chronic cases up to 2 weeks beyond remission, especially in UTIs and things like that. मुझे लगता है ह्यूमन वाला जो फैक्टर है, ह्यूमंस को भी इसी तरीके से ट्रीट किया That's, जाता yeah, है. which is very incorrect, because you end up building resistance to antibiotic. And if the pet is only 4 years of age, this is about the time where you should always insist on correct dosages for correct duration, Right. so that tomorrow if you have to select something else, there is no resistance within the body towards the drug. Right. तो इस चीज के ऊपर जरा ध्यान देना जरूरी समझता हूँ. बिल्कुल. हम हमेशा हर एस्पेक्ट्स, हर तरीके के पेट्स के बारे में बात करते रहते हैं, एंड एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. तो इसी के साथ में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पैकेज है जो हमारी टीम ने बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाया है माइग्रेटरी बर्ड्स पर. बिल्कुल. आइए देखते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी खूबसूरत हैं और ये पैकेज कितना खूबसूरत है हमारा. Best friend forever. जब अपने देश में मौसम के बिगड़ते हैं हालात, तो 7 समंदर पार कई पंछियों का पसंदीदा स्थान बनता है विविधताओं का देश भारत. गर्मी हो या ठंड, भारत प्रवासी पंछियों की मेजबानी में हमेशा रहता है आगे, चाहे वो भोजन हो या आवास की जरूरत. यमुना राष्ट्रीय पार्क को जब गौर से देखेंगे तो एक ऐसी ये संरचना कायम हुई है इस सरजमी पे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ही नहीं बल्कि अर्बन सेंटर को रिजिलियंस देता है. कि माइग्रेटरी बर्ड्स लगभग 30
35 प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और ओवरऑल रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स को मिला दें तो यमुना राष्ट्रीय पार्क में लगभग 200 प्रजाति के पक्षी हैं। दुनिया भर से खूबसूरत परिंदों की सैकड़ों प्रजातियां माइग्रेट कर भारत आती हैं। इनमें से कई दिल्ली के वजीराबाद के बायोडाइवर्सिटी पार्क में ठंड शुरू होने पर आते हैं और मार्च में वापस लौट जाते हैं। ये 457 एकड़ में फैली जगह है जो एक बंजर जमीन थी, इसमें नमक बहुत ज्यादा था और तो इसको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के तहत वैज्ञानिक तरीके से इसको विकसित किया गया। ये वेटलैंड 2004 में हमने रिस्टोर किया और अभी सुदूर देश यूरोप, साइबेरिया और चाइना से बहुत सारे पक्षी यहाँ आते हैं। ये ग्रेट कॉर्मोरेंट और इस तरह के लगभग 30-35 स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं एक वेटलैंड के, वो यहाँ पे हर साल आते हैं और वो उनका अकामत गाह बना रहता है 4 महीने के लिए। उनकी शुरुआत कोई अक्टूबर में होती है और वो मार्च तक रहते हैं। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि हजारों किलोमीटर की दूरी ये आसानी से झुंड में उड़कर पार कर लेते हैं। ये प्रवासी पंछी तारों, सूरज, हवा के बहने के तरीके और जमीन के प्राकृतिक बनाव से रास्ते को पहचानते हैं जो उनके नेविगेशन में मददगार होता है। किसी भी एनिमल को 2 चीजें चाहिए, लाइफ प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोटेक्शन। अंदर पौधे हैं, ऊपर इनके रूस्टिंग साइड है, इसमें मछलियां हैं। तो पौधे जितने माइग्रेटरी डक्स हैं वो प्लांटिवोर्स हैं, वो पौधे खाते हैं और जो पेड़ पे ये काले बर्ड्स नजर आ रहे हैं ग्रेट कॉर्मोरेंट, तो पीसीवोर है, मछलियां खाते हैं। तो दोनों चीज में पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ आते हैं, 3 महीने रहते हैं और फिर जब वहाँ वातावरण अनुकूल हो जाता है तो वापस अपने घर चले जाते हैं और वहीं ब्रीड करते हैं। अगर आप अभी पक्षियों को देखेंगे, इनके फेदर शाइनिंग है, चमक रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने नए फेदर उगा लिए हैं क्योंकि इनको अपने घर वापस जाना है। नॉर्दर्न शॉबलर है, बहुत सुंदर बर्ड है, वो स्पिचुलेट बीक है, ग्रीन हेड है, पिन टेल अभी नजर आ रहा है, उसके टेल पिन की तरह है। एक फेरुजिनस पोचार्ड है, सफेद आईज है, डार्क टेन बॉडी है जो नियर थ्रेटेड स्पीसीज है। हर रोज मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा पक्षी यहाँ है, कौन सा चला गया है, क्या कल वापस आ रहा है। तो इस तरह हर दिन के रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। कुछ समय बिताने के बाद ये प्रवासी मेहमान लौट जाते हैं अपने घर और छोड़ जाते हैं पर्यटकों के जहन में सुनहरी यादें। अगर पर्यावास को हम सुधार के सही रास्ते पर रखेंगे तो शायद हम पक्षियों का घरौदा लंबे वक्त तक रख सकते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सो जैसा आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक ये बर्ड्स के ऊपर पैकेज था। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं, तो जो भी बर्ड वॉचर्स हैं वो ऐसे एरियाज सिलेक्ट कर सकते हैं और जाके उनको वहाँ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनकी खूबसूरती निहार सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, जैसे हमने इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन की बात करी थी, देयर इज समथिंग व्हिच यू वांटेड टू ऐड। Yes, I wanted to say that never attempt to clean an infected ear yourself because it's very tender, it's very painful, and German Shepherd is one such breed that will not allow us to happen easily. So always take him to the vet because he has that paraphernalia where he can put them down and clean it properly. Otherwise, you are not going to have a good relationship with your जनरल pet. छोटी मोटी चीजें आप जो हैं वो आप ध्यान रखें, घर पे कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आपको खुद फील होता है कि ये चीज हमारे को डेफिनेटली वेट को दिखानी है, डेफिनेटली 200% आप वेट से ही कंसल्टेशन करिए।
तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि समझने बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेट है तो ये फैक्टर्स, ये पहलू भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब वेट के पास जाना चाहिए। हमारे पास एक और कॉलर हैं जो मेरठ से जुड़ रहे हैं, उनका नाम है धर्मवीर। बताइए अपना सवाल। मेरे पास एक बीगल डॉग है जिसकी एज 2 साल से ज्यादा है और उसका वेट करीब 25 kg है। तो क्या ये इसका नॉर्मल वेट है? बहुत उसका देखने में बहुत बल्कि दिखाई देता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब बेहतर ये सवाल का जवाब दे पाएंगे। ये सही वेट नहीं है, उसका डबल वेट है। आपको उसको आधा करना पड़ेगा। बीगल थोड़े वैसे भी खाना पसंद ब्रीड होती है और जितना इसको खाना आप थोड़ा कम करें अपने वेट से बात करके, थोड़ा इसको एंगेज रखिए एक्सरसाइजेज में। इस तरह के कुछ टॉयज आते हैं जिसमें उनकी एनर्जी स्पेंड होती है। बिल्कुल, क्योंकि मोटापा अपने आप में और बीमारियां लेके आएगा। जी जी, तो इसलिए इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। दिस इज नॉट ओबीस, दिस इज मॉर्बिडली ओबीस। एग्जैक्टली। सो दे शुड, डॉक्टर साहब आप एक खाने के ऊपर गाइडेंस दे सकेंगे उनको कि किस तरीके का खाना उनको अडॉप्ट करना चाहिए या कितने टाइम देना चाहिए? हो सकता है फीडिंग एंड देन मे बी एनीथिंग टू डू ऑन द चेकअप साइड की उनको क्या थायराइड के लिए चेक कराना चाहिए? थोड़ा और मैं ऐड करूंगी डॉक्टर साहब, क्या होता है ना कि अमूमन घर पे एक आदत होती है कि हम खा रहे हैं, पेट है तो अपनी प्लेट से निकाल करके हमने दे दिया। वो भी एक कारण होता है। टेबल स्क्रैप इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर वेट गेन। एब्सोल्युटली। प्लीज डोंट इंडल्ज इन दैट। बड़ी छोटी सी 4-5 बातें बताना चाहूंगा। ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा, डिनर सबसे छोटा। आइडियली 70% इन द मॉर्निंग एंड जस्ट 30% इन द इवनिंग। वेट के आजकल इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। बिल्कुल, इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं कि आइडियल वेट क्या है। टारगेट टू बी 10% लोअर देन द मेंशन्ड वेट, so that you have a bit of a cushion. In winters, you can still say, because the dog's not exercising, like we are also not exercising, you are eating very rich food, so is the dog. You tend to keep warm, you want to eat more food, things like that. But otherwise, weight is a very big problem in India. Right. मुझे लगता है ये पेट्स के साथ ही नहीं, ये इंसान के साथ भी ये बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा एक इशू है। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने वेट का और पेट के वेट का भी ख्याल रखिए। फिलहाल एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है मिथ बस्टर। मिथ तमाम होते हैं हमारे पेट्स को लेकर, खासकर जो ब्लैक कैट्स हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है कि अशुभ मानी जाती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। नहीं, ये सब मिथ हैं। देखिए, समझने की कोशिश करें हमारे पैकेज में। Black cats are often associated with bad luck. काली बिल्लियों को लेकर ये मिथ सदियों पुराने हैं जो आज तक चले जा रहे हैं। आपने शायद सुना होगा कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो ये अशुभ होता है। No, the cats also have somewhere to go to. The only way it can be bad for you is if you suddenly change direction to avoid the cat and walk into a brick wall. काली बिल्लियों को लेकर डार्क बिलीफ्स सिर्फ सुपरस्टिशंस हैं। पुराने जमाने में कुछ लोग ये मानते थे कि विचेस ब्लैक कैट्स का अवतार लेती हैं, जबकि कुछ लोग काली बिल्लियों को डेथ का साइन मानते थे। लेकिन इन बिलीफ्स के ऑपोजिट ऐसे काफी देश हैं जहां ब्लैक कैट्स को गुड लक भी मानते हैं। ब्लैक कैट्स आर सीन एज गुड लक चार्म्स इन द यूके। इन यूरोप सेलर्स अपने साथ काली बिल्ली रखना शुभ मानते हैं फॉर सेफ जर्नी। इन स्कॉटलैंड ब्लैक कैट्स को प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। ब्लैक कैट्स आर जस्ट कैट्स विद ब्लैक फर। ट्रुथ इज, ब्लैक और व्हाइट, अ कैट हैज नो बेयरिंग ऑन लक। So next time, don't judge a cat by its color. तो जैसा कि आपने देखा हमारे मिथ बस्टर में हर तरीके का कलर, हर तरीके का जानवर, चाहे वो कैट हो, चाहे वो कौवा हो, जानवर हैं, उनको प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए और अपना जितना प्यार आप दे सकते हैं उनको डेफिनेटली दीजिए। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर जी फ्रॉम फरीदाबाद। श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, आपका सवाल प्लीज। मेरा एक जर्मन शेपर्ड है 1 साल का जी। उसकी हाइट 23 इंच है और कब तक बढ़ेगी उसकी हाइट, ये जानना था मुझे बस। एज बताया है इन्होंने? 1 ईयर। 1 साल। अच्छा। So there are 3 patterns of growth. So there is no target time, as you would say, that adolescence can hit us at different ages. Right. So can puberty. Likewise, the growth period in large dogs vary from 12 months to 18 months to even up to 2 years. Exactly. So it really depends on the lineage from which the puppy is from. But 23 inches is a considerably decent age, height.
But it could grow more. It could grow more. Yes, there are shepherds who are like 29 inches. Right. So it really depends on also the exercise bit, the food, and most importantly, the genetic makeup. Exactly. Would you want to add some calcium, vitamin or something? Not necessarily. Giving balanced food, I would not want to unnecessarily add in vitamins for nothing, you know. Okay. This is again a new fashion, you know. Right. You just give them balanced food, that's good enough. And today there's a whole lot of choice available if you want to go in for commercial food. And a home-cooked food can also be made into a very, very balanced diet. There's absolutely no Perfect. सविता, आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार क्या होता है, क्योंकि आप खुद एक एनिमल ग्रूमर हैं, आप एनिमल एक्टिविस्ट हैं, पेट ग्रूमर हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो मुझे लगता है आप ये बेहतर सवाल का जवाब दे पाएंगी, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर होता है, पेट्स हमारे साथ रहते हैं, तमाम ऐसी चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, जैसे क्लीनिंग का मटेरियल हो सकता है, प्लांट्स फॉर एग्जांपल। तो अगर इंसिडेंटली अगर ऐसा एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, सो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन इंस्टेंटली? फर्स्टली द प्रिकॉशंस जो हमारे को लेने चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, पहले प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो करना क्या चाहिए? So my first instinct will be just rush my pet to the vet. I mean, something poisonous, I cannot wait कि वो symptom दिखाए or is he okay or not. My first instinct will be just rush him to the vet. और प्रिकॉशंस की अगर आप बात करेंगी तो? So obviously अगर हम cleaning equipments की बात करते हैं, तो we should be very careful about what we keeping in the house. And if you're keeping a pet for a long time, तो आपको बहुत एक idea हो जाता है कि pet friendly चीजें क्या क्या हो सकती हैं. Puppies है तो puppy safe कर सकते हैं house को, puppy proof कर सकते हैं घर को. So there are a lot of things that you're not supposed to keep, you know, around the puppies also. डॉक्टर साहब, आपसे पूछूंगी कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, जैसे पल्स देखना पेट का, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो अगर आप जब पेट को घर पे लेकर के आ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, और टाइम टू टाइम जो आपको करते रहना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आई जस्ट होप वी हैव एनफ टाइम फॉर दिस। जी। पहली चीज, फिजिकल अपीयरेंस। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज। यू नो, देयर इज अ हैप्पी लुक इन द आई, द puppy is happy, wagging his tail, running around everywhere. Then the belly of the pet should be clean, which will indicate the environment in which the pet has been kept. You should always check the lip of the puppy. Lift the lip and see if the conjunctiva is pink. It should always be pink. The fur should always feel smooth and good. These are the first visual signs that you will see. Then, of course, you can always check temperature. Rectal temperature is very easy to take. A lot of people are uncomfortable. I fail to understand why. It's a very, very simple procedure. Learn it from the day you adopt a pet. But and it always helps. अगर आप एक दो साइंस, अगर हम थॉट्स छोड़ना चाहें लोगों के साथ कि ऐसा क्या देखे जो कि एकदम से कंसर्निंग उनको लगे, कि जैसे झाग आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे एक दो पॉइंट्स जो आप बताना Mentation. First thing is mentation. The puppy should be stable. Right. If the puppy is not stable, he's gone and grabbed something wrong. Right. Salivation is an indication बच्चे of खासतौर से definitely. insects उठा लेते हैं, खा लेते हैं. Yes, as he's ingested something. That's the indication that he starts salivating. He starts suddenly getting into a rigor or a seizure. Then he's eaten something really toxic. So coming to what Savita was saying, if you ever have incidents like this, and if you suspect that your pet has eaten something, you should induce vomit. Okay. You know, with concentrated salt water, or there's a weak solution hydrogen peroxide in the house. Ideally, you should take him to the doctor. Either he'll give you a lavage or something. The first thing is, एक बहुत अच्छी बात पे जोर दिया है, बहुत बेसिक बात। अगर आपके घर में पेट हो तो इन चीजों की जानकारी आपको होना बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू टुडे इन दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सविता फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग सच अ गुड वंडरफुल होस्ट, को-होस्ट फॉर मी। एंड अगले वीक आपसे फिर होगी मुलाकात। उससे पहले आपके जो भी पेट्स हैं उनके अच्छे वीडियोस, फनी पिक्चर्स हैं, आप हमें भेजिए, हम अपने शो में उन्हें जरूर दिखाएंगे। और कोई भी सजेशन या फीडबैक हमारे शो से रिलेटेड आपके पास हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। इस प्रथा को जारी रखते हुए हम अगले बार आपके पास एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, एंड खास तौर से रंगों का मौसम आ रहा है जी। तो होली के समय में व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ अगले हफ्ते। टिल देन, लिव लाइफ, लव पेट्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।
नेचुरल फॉरेस्ट ये हो गया। इसने फंक्शनल इकोसिस्टम हमने बना दिया, इसमें सारे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एड्रेस हो गए। तो हर लेवल के हर तरह के पक्षी, जैसे रैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल शिकरा जो जिंदा लाइव बर्ड को पकड़ के खा जाता है, वो टॉप कैनोपी पे ज्यादा नजर आता है। मिडिल स्टोरी पे दूसरे पक्षी नजर आते हैं। ग्राउंड वेजिटेशन पे अलग पक्षी नजर आते हैं, जैसे मैना ग्राउंड वेजिटेशन पे नजर आ रहा है। वो ग्रे फ्रैंकुलिन जिसको तीतर कहते हैं, ग्राउंड वेजिटेशन पे नजर आ रहा है। तो ऐसी तैयारी है इसकी, एक ऐसा जंगल बना है जो क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया हमने, और इसमें हर तरह के पक्षी और दूसरे जानवर का इंटरेक्शन